आज हमारे स्पेशल शो में बात अनंत अंबानी की आध्यात्मिक यात्रा की, जिसका समापन 6 मार्च यानी कि रविवार को हो चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने अपनी 170 किलोमीटर की इस यात्रा का शुभारंभ 29 मार्च को किया था। 9 दिन तक प्रतिदिन 20 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उन्होंने द्वारिकाधीश मंदिर में भगवान के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। अनंत अंबानी की इस पदयात्रा के दौरान अलग अलग पड़ाव आए। हम उन्हीं पड़ाव की तमाम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से लोगों का काफिला उनके साथ चला। जामनगर से ये पदयात्रा की शुरुआत हुई और द्वारिका में जाकर द्वारिकाधीश के दर्शन करने के बाद ये समाप्त हुई। 9 दिन में 170 किलोमीटर की यात्रा अनंत अंबानी ने तय की। अटूट आस्था और विश्वास की यात्रा, आत्मसंकल्प की एक अनसुनी दास्तां, आत्मानुशासन और प्रण की अनोखी कहानी। मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी की आध्यात्मिक यात्रा का समापन हो चुका है। अनंत का जो कारवां 29 मार्च को भक्ति भाव के रूप में शुरू हुआ था, रामनवमी पर अपने समापन की ओर बढ़ चला। लगभग 7 बजे अनंत अंबानी अपनी पत्नी और माता के साथ भगवान द्वारिकाधीश मंदिर में पहुंचे। भगवान कृष्ण के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। 29 मार्च को अनंत ने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया था। वो रोज करीब 6 से 7 घंटे पैदल चलते, हर दिन लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय करते और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में अलग अलग पड़ाव को पार करते। मन में प्रभु के प्रति अटूट आस्था, जुबान पर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ और चेहरे पर भगवान के दर्शन की कामना। कुछ ऐसा ही सफर रहा अनंत अंबानी का। अनंत अंबानी की ये यात्रा किसी धार्मिक परंपरा को निभाने के लिए नहीं थी। ये तो उनकी आस्था, आत्मानुशासन और खुद से निभाई गई जिम्मेदारी का हिस्सा थी। यही वजह रही कि यात्रा के दौरान विश्वास, भक्ति और अनुशासन उनके साथ रहा। अनंत अंबानी की ये पदयात्रा इस बात का प्रमाण थी कि जब मार्गदर्शक भक्ति हो तो विश्वास हर कठिनाई को पार करने की ताकत देता है। देखिए अनंत अंबानी की इस आध्यात्मिक पदयात्रा का सफरनामा। अटूट आस्था और विश्वास की यात्रा, आत्मसंकल्प की एक अनसुनी दास्तां, आत्मानुशासन और प्रण की अनोखी कहानी। मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी की आध्यात्मिक यात्रा का समापन हो चुका है। अनंत का जो कारवां 29 मार्च को भक्ति भाव के रूप में शुरू हुआ था, रामनवमी पर अपने समापन की ओर बढ़ चला। लगभग 7 बजे अनंत अंबानी अपनी पत्नी और माता के साथ भगवान द्वारिकाधीश मंदिर में पहुंचे। भगवान कृष्ण के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। 29 मार्च को अनंत ने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया था। वो रोज करीब 6 से 7 घंटे पैदल चलते, हर दिन लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय करते और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में अलग अलग पड़ाव को पार करते। मन में प्रभु के प्रति अटूट आस्था, जुबान पर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ और चेहरे पर भगवान के दर्शन की कामना। कुछ ऐसा ही ढोल नगाड़े, झांझ बजीरे के साथ हनुमान चालीसा का पाठ, हाथी घोड़े पाल की जय कन्हैया लाल की जयकारे, भरपूर उत्साह और उमंग के साथ जो कारवां 9 दिन पहले जामनगर से निकला था, कुछ इस तरह द्वारकाधीश भगवान के दर्शन के लिए पहुंचा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की 9 दिन की तपस्या आखिरकार पूरी हो गई।
और 170 किलोमीटर की उनकी पद यात्रा का अंत भी हो गया। अनंत अंबानी सुबह 6:30 बजे द्वारकाधीश मंदिर पहुँचे और द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर भगवान के प्रति आभार व्यक्त किया और देश भर के लोगों को भी धन्यवाद किया। आप सबको जय द्वारकाधीश और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 10वां दिन है और हमारा पद यात्रा का अंत है। आप सबको श्री द्वारकाधीश आशीर्वाद दे और मेरा दर्शन हो चुका है और पद यात्रा का समर्पण हो चुका है। सबको जय द्वारकाधीश और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 9 दिन यानी 29 मार्च से अनंत अंबानी अपने घर जामनगर से रोज सुबह 4 बजे से सुबह 7:30 बजे तक पैदल द्वारकाधीश मंदिर की तरफ पदयात्रा करते थे। अंतिम दिन अनंत को पिछली मकाम से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, लेकिन इस मौके पर उनका साथ निभाने के लिए उनकी धर्मपत्नी राधिका बच्चन और मां नीता अंबानी भी पहुंचे। उन्होंने अनंत के साथ कदम से कदम मिलाकर पदयात्रा में शिरकत की और द्वारकाधीश मंदिर में भगवान के दर्शन भी किए। आज अनंत का 30th बर्थडे है और अनंत की इच्छा थी कि शादी के बाद वो इधर चल के आएंगे हमारे घर से, जामनगर से, और बहुत साल से ये इच्छा थी पर कोई साल नहीं हो पाया, कोई साल, और ये साल उन्होंने अपना मन लगा के ये कर दिखाया मुझे और मुझे बहुत गर्व है इन पे कि आज हम इनका बर्थडे श्री द्वारकाधीश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। और जो भी घर से उनको ये दुआ देते रहे कि उनका पदयात्रा सफल हो, उनको भी हमारी तरफ से थैंक यू वेरी मच कि आपकी उम्मीद हमारे साथ रही। थैंक यू। मन में भगवान के प्रति आस्था, जुबां पर भगवान का जयकारा और द्वारकाधीश के दर्शन की आस लिए अनंत अंबानी अपनी मां और पत्नी के साथ आगे बढ़ते गए। भगवान के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा ही कही है कि 9 दिन तक रोज पैदल चलकर भगवान के आगे शीश झुकाने की आस लिए अनंत आगे बढ़ते गए। रास्ते में दुश्वारियां भी आई, लेकिन ना तो वो रुके और ना ही थके, क्योंकि उनकी पदयात्रा का मकसद अपने जन्मदिन से पहले भगवान द्वारकाधीश के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करना था। धूप और गर्मी से बचते हुए तड़के वो अंधेरे अनंत अंबानी की धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा का ये कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ता, आम लोगों के साथ खास लोग भी इस अद्भुत यात्रा में शामिल होते गए। एक दिन पहले ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी इस यात्रा में शामिल हुए थे। अनंत अंबानी की इस पदयात्रा के दौरान कई पड़ाव आए। कहीं आम लोगों ने बीच रास्ते में उनका स्वागत किया, तो कहीं स्थानीय लोगों ने उन्हें कई उपहार भेंट किए। कहीं महिलाओं ने तिलक लगाकर स्वागत किया, तो कभी पशुओं के प्रति अनंत का प्रेम भी झलका। यात्रा के 5वें दिन उन्होंने एक गाड़ी पर लदी ढेर सारी मुर्गियों की जान बचाई, जिन्हें बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। जहाँ भी रास्ते में गाय दिखी तो उसकी सेवा भी अनंत ने मन लगा कर की। अनंत अंबानी की ये पदयात्रा 6 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन द्वारकाधीश मंदिर में संपन्न हुई और अब माना जा रहा है कि 10 अप्रैल को अनंत अंबानी का जन्मदिन है, जो वो द्वारका में ही मनाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अनंत अंबानी की पदयात्रा का समापन हो गया है, लेकिन अनंत का ये सफर आसान कभी नहीं था। सेहत से जुड़ा समस्याओं को दरकिनार करते हुए अनंत इस भक्ति पर आगे बढ़ते गए। पदयात्रा के दौरान उन्होंने डर के बजाय विश्वास को, सहजता को चुना, अनुशासन को चुना। इस यात्रा के दौरान उनकी जिंदगी का वो पहलू भी सामने आया जिसे दुनिया अमूमन अनजान ही रही। हम आपके लिए अनंत अंबानी के जीवन के उन पहलुओं को भी दिखाते हैं। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी
रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते। माँ दुर्गा के परम पावन दरबार में पूरी श्रद्धा से भक्ति भाव में रमकर भगवती वंदना गाते अनंत अंबानी को देखकर एक बारगी आपको अपनी आंखों पर शायद यकीन न हो भी कैसे, क्योंकि दुनिया के सर्वाधिक बड़े उद्योगपतियों में शुमार मुकेश अंबानी के छोटे साहबजादे अनंत अंबानी का ये दैन्य भाव अंबानी परिवार की बेपनाह समृद्ध विरासत से मेल नहीं खाता। लेकिन जीवन के रंगमंच पर जो किरदार दिखते हैं वो कलाकार की असली जिंदगी का आईना नहीं होते। जीवन का असली सच आम धारणा से अमूमन अलग ही होता है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े औद्योगिक घराने का वारिस होने के बावजूद अनंत अंबानी की सोच की गहराई, जीवन के प्रति उनका नजरिया, आध्यात्म को लेकर उनका रुझान आपके जीवन की दशा दिशा बदल सकता है। विधाता ने इस शख्स को जन्म के साथ ही वो सब कुछ दिया जिसके अंश मात्र की चाह में आम इंसान की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। गजब का कमाल ये है कि हिंदुस्तान के आम युवा की हसरत अनंत अंबानी के सांसारिक ऐश्वर्य में समाकर जहां विलीन हो जाती है, वहीं अनंत अंबानी ने बचपन से जो सपना सजोया था वो हर हिंदुस्तानी के लिए सहज प्राप्त है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो अनंत अंबानी की जुबानी इसकी गवाही सुन लीजिए। हम सबके लिए बचपन से एक सपना रहता था कि एक दिन मंदिर होगा, और मंदिर हुआ और वहाँ का दर्शन मिलना हमारे लिए बहुत, और वो दिन वहाँ आना, आप भी वहाँ थे तो वहाँ का जो माहौल तो ऐसे जिंदगी में वापस कब नहीं बन सकता। मेरे जिंदगी का अब तक सबसे खुश दिवस वो दिन था। समृद्धि और सांसारिक ऐश्वर्य में खुशी का तत्व तलाशने वाले लोगों की आंखें अनंत अंबानी ने अपने छोटे से बयान से खोलने की कोशिश की है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सोचिए, क्या कुछ नहीं है सबसे बड़े औद्योगिक घराने के इस युवा वारिस के पास। मुंबई समेत दुनिया भर के बड़े शहरों में शानदार अट्टालिकाएं, महंगी से महंगी गाड़ियों का जखीरा, नौकर चाकर से लेकर सेवादारों की भारी फौज, ऐश्वर्य आराम के बेशुमार साधन, सब कुछ। लेकिन भौतिक चकाचौंध से बेपरवाह रहकर विरासत के नीले समंदर से अनंत ने जीवन के लिए जो रत्न चुने हैं, उसे देखकर या जानकर आपका मन अलौकिक प्रशांति से भर जाएगा। बचपन मेरे घर में दादी जी और दादा बहुत धार्मिक थे। हमारे घर में सब, मैं, मेरे भाई, मेरे बहन। मेरा भाई बहुत बड़ा शिव भक्त है। मेरे पिताजी, आप गणेश के भक्त हैं, वो शिव जी के भक्त हैं। हम सनातन में तो हम हर एक भगवान के भक्त हैं। हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। माता जी अब भी नवरात्रि पे उपवास करती है और हर 9 दिन आरती करती है। और दादी जो मेरे है वो श्री जी बाबा श्रीनाथ जी की बहुत सेवा करते, घर पे रोज सेवा करते हैं। और मेरी नानी खुद नागर ब्राह्मण है। मेरी नानी ने बहुत कुछ किया। दादा भी बहुत धार्मिक थे। हम सब जो भी है भगवान के कारण है। कहने की जरूरत नहीं कि अनंत अंबानी ने जिंदगी को सही मायने देने के लिए वो राह चुनी है जिस पर आगे बढ़ने की मनाही किसी के लिए नहीं है। उस रास्ते का विस्तार इतना व्यापक है कि उसकी आगोश में समूची दुनिया समा सकती है। ये अलग बात है कि मुफलिसी से जद्दोजहद में लगा आम इंसान अनंत के इस फलसफे को आसानी से नहीं समझ पाएगा। आम इंसान को इस बात से रश्क हो सकता है कि उसे विरासत में वो सब क्यों नहीं मिला जो अनंत को मिला। लेकिन ऐसे लोगों को ये जानना चाहिए कि अनंत को विरासत में ये सब क्यों मिला। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अनंत अंबानी 28 साल की उम्र में हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथ भगवत गीता का 9 बार पारायण कर चुके हैं। अब तक हमने लगभग 9 भागवत गीता के पाठ किए। मेरे जिंदगी में हमने ऑलरेडी 9 भागवत गीता के पाठ किए। और ये तो बताने वाली चीज नहीं होती है भाई साहब।
जिसके कदमों में दुनिया भर का ऐश्वर्य, वैभव, साम्राज्य लौट रहा है, वो फकीरी के खजाने को लूटने में मनोयोग से जुटा हुआ है। उसे इस बात का अहंकार नहीं है कि वो इतनी बड़ी अकूत मिल्कियत का वारिस है। उसे इस बात का फक्र नहीं है कि उसके एक भ्रिकुटी विलास से कई लोगों की जिंदगी रातों रात बदल सकती है। अनंत अंबानी को तो इस बात का गर्व है कि उसे विरासत में वो संस्कार मिले हैं जिसकी रोशनी में वो इंसान के दुख दर्द को शिद्दत से महसूस कर सकते हैं। अनंत अंबानी आज उन लोगों के लिए अनूठी प्रेरणा है जो जरा सी पावर मिलने पर अहंकार से भर जाते हैं, मानवीय संवेदना, संस्कार सब भूल जाते हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि जीवन अनंत का सफर है। आपके मन में सवाल उठता होगा कि जिसके पिता वर्ल्ड की सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी अपने बेटे के लिए आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं, वो मोटापे का शिकार कैसे हो गया। वो कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। अपने ज़माने के मशहूर शायर निदा फाजली के गीत के ये बोल अनंत अंबानी की ज़िंदगी पर पूरी तरह से फिट बैठता है। एशिया के सबसे रईस घराने में पैदा होने के बाद भी अनंत अंबानी बचपन से ही गंभीर बीमारी के शिकार हो गए, लेकिन उस बीमारी से उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि कठोर मेहनत के दम पर उस पर विजय हासिल की। जिंदगी का मेला बड़ा अजीब है। इस मेले में बेसाख्ता आकर सुख की खोज में लगा इंसान तकदीर और तदबीर के रेशियो का रहस्य डिकोड करने में जीवन खपा देता है। जीवन की आपाधापी में एक सवाल हर इंसान को कुरेदता है कि संसार के हासिल में कर्म और किस्मत दोनों में किसकी भूमिका बड़ी है। ऐसे सवालों में उलझे इंसानों के लिए अनंत अंबानी का अब तक का सफरनामा मृगमरीचिका में शीतल सरोवर के समान है। 10 मार्च 1995 को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली में जन्म लेने वाले अनंत की जिंदगी कर्म और किस्मत के मेल की बेमिसाल दास्तान है। राजसी ठाट में पैदा होने के बाद भी अनंत को बचपन से ही मेजर हेल्थ इशू था। अनंत बाई बर्थ अस्थमेटिक थे, जिसकी वजह से डॉक्टरों को इन्हें स्टेरॉयड का हैवी डोज देना पड़ा। स्टेरॉयड की वजह से इनका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो गया और 7-8 साल की उम्र तक आते आते ये ओबेसिटी के शिकार हो गए। बचपन में ही इनका वजन इतना बढ़ गया कि खेलना कूदना तो दूर, चलना फिरना भी दूभर हो गया। तकदीर का तमाशा देखिए कि देश के सबसे रसूखदार घर का चश्मो चिराग होने के बावजूद मोटापे की वजह से अनंत का मजाक उड़ाया जाता था। लोग उल्टी सीधी बातें करते थे, लेकिन अंबानी परिवार के इस वारिस ने अपमान के विष को पीने का ऐसा नायाब तरीका ढूंढा कि मजाक उड़ाने वाले खुद ही मजाक बन गए। आजू बाजू वाले जो बोलते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं रहता। देखिए, बोलने वाले का काम बोलना है और हमें तो उनको भी यहाँ जीना है, हमें भी यहाँ जीना है, तो हम सब हाथ जोड़ के जीते हैं। विनम्रता और सेवा भाव बचपन से ही अनंत के पथ के साथी बन गए थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने भीतर गजब की विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति डेवलप की। अनंत जब 19 साल के हुए तो उनका वजन 208 किलो तक पहुंच गया और तभी उन्होंने फैसला किया कि इस बीमारी को वो विरासत के ऐश्वर्य से नहीं बल्कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मसंयम से दूर करेंगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी रसना को काबू में किया, खानपान पर नियंत्रण किया और उसके बाद जबरदस्त वर्कआउट शुरू किया। 208 किलो के इस युवा ने तब रोजाना 21 किलोमीटर की जॉगिंग शुरू की, फिजिकल कार्डियो एक्सरसाइज की, योगा किया और 18 महीने के भीतर अपने वजन को 108 किलो कम कर लिया। अनंत की इस विल पावर को देखकर बॉलीवुड के सुल्तान कहे जाने वाले सलमान खान भी भाव विभोर हो गए थे।
तब सलमान ने अनंत के साथ सेल्फी लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लिखा था, अनंत अंबानी को देखकर बेहद खुश हूँ, उनके प्रति बहुत सम्मान का भाव आ रहा है। 18 महीने में 108 किलो वजन कम करने के लिए बेहद दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। कमाल यह है कि अनंत को आज इसका गुरूर नहीं है, बल्कि इसके लिए भी वो ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। अनंत अपनी तकलीफ को दुनिया की तकलीफ से जोड़कर अपने मन को हल्का करते हैं। मेरे से बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ में हैं और मैं भगवान से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो भी किया अच्छे के लिए किया और मैं लड़ा और भगवान साथ में रहा। आप जैसे बहुत लोगों का आशीर्वाद था, मेरे चाहने वाले लोग का आशीर्वाद था, मेरा परिवार, मेरे माताजी और पिताजी ने कभी मुझे ये भी फील नहीं होने दिया कि मैं थोड़ा भी बीमार हूँ। अनंत की ये अहंकार शून्यता आज लाखों लाख लोगों की प्रेरणा बन सकती है। सोचिए, अनंत चाहते तो बगैर कठोर मेहनत के ऑपरेशन के जरिए अपना वेट लॉस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फूलों की राह छोड़कर संघर्ष के अग्निपथ को अपनाया और इसी अग्निपथ ने आज अनंत को मानवीय संवेदना का अधिष्ठान बना दिया है। ईश्वर से मिली समृद्ध विरासत को उन्होंने मानव सेवा, यहां तक कि हर प्राणी की सेवा का जरिया बना दिया है। पिता मुकेश अंबानी से मिली प्रेरणा आज अनंत के जीवन का मूल मंत्र बन चुकी है। उन्होंने खाली एक चीज बोला कि अगर आप कुछ कर रहे हो और सेवा का काम कर रहे हो तो सेवा को बिजनेस में मत जोड़ना। सेवा खाली सेवा होना चाहिए एंड बिजनेस खाली बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस में भी सेवा का भाव होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कि पब्लिक के लिए ऐसे करिए कि जहाँ पब्लिक को लाभ हो, उनको सस्ता में कुछ मिले। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के सनातनी दर्शन को अनंत ने अपने जीवन के अस्तित्व की शपथ बना ली है। मानव के साथ ही जीव मात्र की सेवा को अनंत ईश्वर की सेवा मानते हैं। जानवरों के पुनर्वास के लिए समर्पित वनतारा प्रोजेक्ट अनंत के प्राणी मात्र से प्रेम की अनूठी मिसाल है। गुजरात के जामनगर में 3000 एकड़ में फैले वनतारा अभयारण्य में 200 हाथियों समेत हजारों पशु पक्षी, यहां तक कि सांपों का भी पूरी शिद्दत से ख्याल रखा जाता है। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के उपेक्षित जीव जंतुओं को यहां सम्मानजनक जीवन यापन की सुविधा मुहैया कराई गई है। प्राणी मात्र से प्रेम की प्रेरणा अनंत को अपनी मां नीता अंबानी से मिली है। My mother has been my biggest inspiration. My mother, since when I was a young boy, my mother always told me कि जो बेजुबान होते हैं उनका ध्यान रखना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। तो मैं बचपन से ही ये मम्मी का जो मोटिवेशन रहा है और मम्मी का जो साथ साथ में सलाह रहा है कि जितना हो सके उतना सेवा का भाव रखिए और जानवरों के लिए सेवा करिए। जिसके मन में इंसान तो इंसान, जीव जंतुओं के लिए भी इतनी गहरी संवेदना है, उसकी अपने परिवारजनों से कैसी गहरी आत्मीयता होगी, इसे बताने की जरूरत शायद नहीं है। अपनी विराट सोच के जरिए अनंत पिता मुकेश अंबानी और चाचा अनिल अंबानी के बीच करीब 2 दशक पहले हुए विवाद के दाग को धो रहे हैं।